हेलो, चलिए आज भी है दो चर वाले रैखिक समीकरण का ही क्वेश्चन, क्योंकि विलियन के बुक में हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण को लघु त्रिय में 4 टाइप में दिया हुआ है। यानी फर्स्ट टाइप मेरा खत्म हो चुका है, ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अनुपात A1 बटा A2 B1 बटा B2 C1 बटा C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि दिए गए रैखिक समीकरण के युग्म संगत है या असंगत। हम आप लोग को कभी बताए थे क्या, अगर अद्वितीय हल हो, अद्वितीय हल हो तो उसका क्या होता है, युग्म क्या होता है, युग्म। अद्वितीय हल हो तो इसका युग्म होता है क्या, संगत, संगत। और अगर एक क्या था, अपरिमित रूप से अनेक हल, क्या था, अपरिमित रूप से अनेक हल, यानी फर्स्ट मेरा यही था हल में और सेकंड में मेरा ये था, यानी सेकंड में अपरिमित रूप से अनेक हल में युग्म क्या होता था, संगत होता था। क्या होता था, संगत। अब थर्ड नंबर क्या था, कोई हल नहीं। थर्ड क्या था, कोई हल नहीं, यानी कोई हल नहीं में क्या होता था, युग्म असंगत। क्या होता था, असंगत। हम ये आप लोग को इसीलिए बता दे रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करें और हम संगत असंगत लिखे, आप लोग को समझ में नहीं आया कि कैसे संगत है कैसे असंगत है। इसीलिए आप इसको देख के पता कर सकते हैं कि कौन सा संगत है और कौन असंगत। ये क्लियर है ना। चलिए अगर बोल दिया जाए तो इसका अगर क्या होता है, A1 बटा A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बटा B2। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, A1 बटा A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बटा B2। अगर सेकेंड नंबर की बात करें तो होता है A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। यही होता है ना। अगर थर्ड नंबर की बात करें तो क्या होता है, थर्ड नंबर की बात करें तो होता है A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बटा C2। क्लियर। अब मेरा इस रूप में जो आएगा तब आप लोग देख के बता सकते हैं कि कौन संगत है और कौन असंगत। यहाँ तक क्लियर, किन्हीं को दिक्कत नहीं। चलिए देखिए अब क्वेश्चन क्या था, A1 बटा, पहले मेरा समीकरण दिया हुआ है। समीकरण कितना दिया हुआ है आपके पास, समीकरण दिया हुआ है 2x माइनस 3y बराबर 8 और क्या है 4x माइनस 6y बराबर 9। यही है ना। चलिए तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, A1 बोल सकते हैं, इसको A2 बोल सकते हैं और इसको A1 बोल सकते हैं, B1 बोल सकते हैं और C1 बोल सकते हैं ना। इसको बोलेंगे A2, इसको बोलेंगे B2 और इसको क्या बोलेंगे C2। किन्हीं को दिक्कत। तो मेरा A1 का मान कितना है, A1 का मान मेरा है क्या 2, B1 का मान है -3 और C1 का मान बोले तो 8 और B2 का मान बोले तो 4, B2 का मान बोले तो -6 और C2 का मान बोले तो 9। किन्हीं को दिक्कत, समझ में आया। चलिए तो इसका बस एक ही फॉर्मूला, क्या A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा, कहाँ हम लिखते चलते हैं, C1 बटा C2, सीधे नीचे की ओर घसक रहा है। चलिए A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। तो आप बता सकते हैं कि A1 का मान कितना है, A1 का मान कितना है 2 और A2 का मान कितना है 4 बराबर B1 का मान क्या है -3 और B2 का मान क्या है -6।
बराबर C1 का मान क्या है 8 और C2 का मान क्या है 9। यही है ना मेरा, किन्हीं को दिक्कत नहीं। तो चलिए देखिए, तो 2 के टेबल में 4 आता है कितने बार में, 2 बार में। माइनस से माइनस खत्म, 3 के टेबल में 6 आता है कितने बार में, 2 बार में। 8 के टेबल में 9 आता है 2 बार में, नहीं ना, 8 नहीं कटेगा और 9 नहीं कटेगा, क्लियर। तो मेरा क्या है 1/2 बराबर 1/2 इज नॉट इक्वल टू n/9, यही ना, यानी a1/a2 बराबर है किसके, b1/b2 के, लेकिन b1/b2 के बराबर नहीं है कौन, c1/c2। तो देखिए, तो ऐसा रूप मेरा कहाँ पे है, जैसे कि ये a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। बताइए तो ऐसा उसमें कहाँ है आपका, खोजिए कहाँ है। मेरा ये दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, तो ये 3rd नंबर जा रहा है क्या, कोई हल नहीं है। ये क्या है, कोई हल नहीं है, यानी इसमें कोई हल नहीं है का युग्म। युग्म में क्या पूछ रहा है, यानी कोई हल नहीं का युग्म मेरा क्या है, असंगत। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा, असंगत। प्रॉब्लम समझ में आया, किन्हीं को दिक्कत नहीं ना, नोट कर लीजिए। चलिए फर्स्ट नंबर में किन्हीं को दिक्कत, सबको क्लियर। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, अनुपात a1/a2, b1/b2, c1/c2 की तुलना कर ज्ञात करे कि दिए गए समीकरण रैखिक समीकरण का युग्म संगत है या असंगत। इसमें भी वही है, बस मेरा जो इक्वेशन है यानी जो समीकरण है वो बटा में दिया हुआ है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, लेकिन ये भी वैसे ही बनेगा जैसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बना था मेरा, वैसे ही सेकेंड नंबर ही बनेगा। चलिए एक बार ट्राई करते हैं बटा वाला, ठीक है। आइए क्या है इक्वेशन, क्या है 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7। सेकेंड इक्वेशन क्या है 9x माइनस 10y बराबर 14, यही है ना। तो इसको तो हम क्या मान लेंगे a1, ये यानी ये a1 का मान हो गया, ये b1 का मान हो गया और ये c1 का मान हो गया, और ये a2 का मान हो गया, ये b2 का मान हो गया और ये c2 का मान हो गया ना। तो चलिए हम लिखते हैं a1 बराबर दिया हुआ है मेरा 3/2 और a2 बराबर दिया हुआ है मेरा 9, कॉमा फिर b1 बराबर दिया हुआ है 5/3 और b2 बराबर दिया हुआ है क्या -10, यही दिया ना। चलिए अब c1 बराबर दिया हुआ है क्या और c2 बराबर दिया हुआ है क्या, c1 बराबर है 7 और c2 बराबर 14। किन्हीं को दिक्कत आया समझ में। चलिए तो अब फॉर्मूला मेरा क्या होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। फॉर्मूला तो मेरा यही होता है। तो a1 का मान मेरा कितना है 3/2, अब b2 का मान है मेरा 9। अब ये दोनों तो पेयर में है यानी जोड़ा में है, ये दोनों साथ में, लेकिन इसके नीचे कुछ नहीं तो इसके नीचे 1 दे देना, दे दें। चलिए b2 का मान क्या है 5/3, यानी ये अपना जोड़ा में आया है। अब b2 का मान क्या है -10, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या दे दे 1 बराबर c1 का मान क्या है 7 और c2 का मान है कितना 14, यही है ना। चलिए तो पहला गुना क्या करते हैं चौथा, दूसरा गुना तीसरा, पहला गुना चौथा दूसरा गुना तीसरा। तो यानी पहला गुना चौथा, तो पहला कितना है 3 और चौथा कितना है 1/2 × 9 बराबर क्या है 5 × 1/-10 × 3 बराबर कितना 7/14, यही ना। किन्हीं को दिक्कत नहीं। तो काटिए तो 3 के टेबल में 9 आता है कितने बार में 3 बार में, 5 के टेबल में 10 आता है कितने बार में 2 बार में, अब ये कितने बार में कट जाएगा 7 के टेबल में 14 कितने बार में आता है 2 बार में। किनको दिक्कत है, किन्हीं को दिक्कत नहीं। चलिए वेरी गुड। अब क्या है मेरा ऊपर बच गया 1 और नीचे बच गया 3 × 2 यानी 3 ×
2, या पहले 2 इंटू 3 कुछ भी लिख सकते हो। हम पहले लिख देते हैं 2 इंटू 3 है तो 2 इंटू 3 बराबर क्या है 1 बटा माइनस 2 इंटू 3 बराबर 1 बटा 2। तो 1 बटा क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 बराबर 1 बटा क्या हो जाएगा माइनस ऊपर चला जाएगा 3 2 जा 6 बराबर 1 बटा 2। देखो तो ये सब किसी में इक्वल है। a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 नहीं, क्यों? क्योंकि माइनस में है। फिर b1 बटा b2 बराबर है c1 बटा c2 के नहीं बराबर है। किन्हीं को दिक्कत? तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे a1 बटा a2 is not equal to b1 बटा b2 is not equal to c1 बटा c2 लिख सकते हैं ना। तो देखिए तो ऐसा मेरा किस में आया है, कौन से थी में है, कौन सा हल है ये? पहले हल देखिए, ये कौन सा हल है, देखिए तो कौन सा हल है। यानी a1 बटा a2 बराबर नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 या नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, लेकिन हम 1 2 ही लिख दिए। चलिए तो कौन सा हल है? फर्स्ट हल है। फर्स्ट हल क्या है? अद्वितीय हल। यानी अद्वितीय हल का हमको क्या पता करना है? युग्म पता करना है। तो अद्वितीय हल का युग्म क्या होता है? संगत। यानी ये हमारा क्या है? संगत है, संगत। किन्हीं को दिक्कत? यही हमारा क्या हो गया? आंसर। समझ में आया? क्लियर? नोट कर लीजिए। चलिए सेकंड नंबर क्लियर। अब चलते हैं थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में भी वही है, तो थर्ड नंबर वही है तो इसका भी डायरेक्ट हम इक्वेशन लिख लें। इसमें भी क्या करना है? पहचानना है मेरा संगत और असंगत। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों से बन जाना चाहिए। बन जाएगा ना? तो इसको बना दे या बन जाएगा? बन जाएगा ना। लेकिन चलिए हम बना देते हैं तो भी। देखिए क्या है क्वेश्चन। इसमें क्या है? 5x माइनस 3y बराबर 1। जिन जिन के पास बुक है इस टाइप का क्वेश्चन ढेर सारा रहेगा, आप लोग घर पे जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। चलिए 10x प्लस 6y बराबर माइनस 22, यही है ना। तो a1 का मान मेरा क्या हो गया और a2 का मान, ये b1 का मान हो गया, ये c1 का मान हो गया, ये हो गया a2, ये हो गया b2 और ये हो गया c2। क्लियर? तो a1 का मान क्या है? 5 है और a2 का मान मेरा क्या है? 10 और b1 का मान मेरा है -3, b2 का मान है मेरा कितना? 6, यही है ना। और c1 का मान मेरा 11 है और c2 का मान मेरा -22, यानी 22। किन्हीं को दिक्कत नहीं? चलिए तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, यही होता है ना मेरा। किन्हीं को दिक्कत नहीं? तो a1 का मान क्या है? 5 बटा a2 का मान है 10 बराबर b1 का मान -3 और b2 का मान 6, c1 का मान 11 और c2 का मान -22। किन्हीं को दिक्कत? समझ में आया सभी को? चल तो 5 के टेबल में 10 कितने बार में? 2 बार में। 3 के टेबल में 6 2 बार में और 11 के टेबल में 22 कितने बार में? 2 बार में। यानी मेरा आया 1/2 बराबर -1/2 बराबर -1/2। तो यहाँ कह सकते a1 बटा a2 के बराबर नहीं है b1 बटा b2, लेकिन b1 बटा b2 के बराबर है कौन? c1 बटा c2। लेकिन a1 बटा a2 बराबर नहीं है कौन से नंबर में? फर्स्ट नंबर में। तो फर्स्ट वाला किस में है? अपरिमित अद्वितीय हल है। क्या है? फर्स्ट वाला अद्वितीय हल। अद्वितीय हल का युग्म क्या है आप लोगों के पास? अद्वितीय हल का युग्म है हमारा क्या? संगत। यानी ये हमारा क्या हो जाएगा? संगत। यही हमारा क्या? आंसर। किन्हीं को दिक्कत? किन्हीं को दिक्कत? बन गया ना? नोट कर लीजिए। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। अब 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? 4 कुर्सी तथा 3 टेबल की कीमत 2100 है। कितना है? 4 टेबल तथा 3 टेबल, 4 कुर्सी तथा 3 टेबल का कीमत है कितना? 2100। जबकि 5 कुर्सी तथा 2 टेबल
5 कुर्सी और 2 टेबल का कीमत कितना है? 1750 है। तो एक कुर्सी और एक टेबल का क्या निकालना है? मान निकालना है। पहले तो हमको टेबल और कुर्सी कितना है हमको पता नहीं है ना। तो चलिए लिखते हैं, माना कि कुर्सी बराबर x और टेबल बराबर y, है ना। किन्हीं को दिक्कत नहीं। तो बोल रहा है 4 कुर्सी, 4 कुर्सी को क्या माने है? x और 3 टेबल का कीमत, यानी दोनों को मिला के, दोनों का मिलाएंगे तो योग ही ना होगा। तो दोनों को मिला के दोनों का योग मेरा कितना? 2100, यानी समीकरण फर्स्ट। किन्हीं को दिक्कत नहीं। चलिए अब क्या कह रहा है? 5 कुर्सी यानी 5x प्लस 2 टेबल यानी 2y बराबर का कीमत कितना है? 1750, समीकरण सेकंड। किन्हीं को दिक्कत इसमें? समझ में आया कैसे किए? वेरी गुड। अब देखिए तो इसमें तो कोई इक्वल नहीं है। इक्वल करने के लिए क्या करते हैं? गुना करते हैं। तो हम चलिए x को गुना करें कि y को गुना करते हैं? हम y को करते हैं, y को बराबर करते हैं। तो y को इधर नीचे 2 से, इधर 3 से, ऊपर वाले को नीचे वाले को ऊपर से, ऊपर वाले को नीचे से। चलिए बताइए 2 में सिर्फ इससे करेंगे कि सबों से ना। तो 2 में 4 से करेंगे तो 8x प्लस क्या हो जाएगा? 3 2 जा 6y बराबर 1 में 2 से करेंगे 2 और 2 2 जा 4 यानी 4200। अब 3 से करिए 15x प्लस 3 दूना 6y बराबर 5 में 3 से करेंगे 15 15 का 5 हासिल 1 7 21 21 22 22 का 2 हासिल 2 और 3 और 2 5, 1 0 है तो 1 0। कैसे गुना किए आप लोग को समझ में आया? चलिए वेरी गुड। अब प्लस है तो क्या करेंगे? माइनस। प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, यही करेंगे ना। किन्हीं को दिक्कत नहीं। तो देखिए तो ये प्लस और ये माइनस कट गया, क्या कट गया ना। चलिए तो 8 में से 15 जाएगा, 15 में से 8 जाएगा, 15 में से 8 जाएगा, तो 15 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 7x। पर क्या चीज में बचेगा? माइनस में। क्यों? क्योंकि माइनस की संख्या क्या है? ज्यादा है। बराबर ये भी बड़ा है पहले, तो इसको बड़ा है तो माइनस दे दें। अब 0 में से 0 जाएगा तो 0, 0 में से 5 जाएगा तो 5, 2 में से 2 जाएगा 0, 5 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा? 1, यानी 1050। किन्हीं को दिक्कत नहीं। चलिए देखिए तो माइनस से माइनस खत्म हो गया, तो x बराबर मेरा क्या आया? 1050 बटा क्या? 7। अब देखिए तो ये कट जाएगा, ये कटेगा। चलिए काटिए तो 7 के टेबल में 10 नहीं आता है, पर 7 के टेबल में 7 आता है। कितने बार में? एक बार में आएगा ना। तो इसके पास कितना बचा? 3। तो ये क्या बन गया? 35। तो 7 के टेबल में 35 कितने बार में? 7 5 35, 5 बार में। 1 0 है तो 1 0। किन्हीं को दिक्कत नहीं। तो x बराबर हो गया कितना? 150। x बराबर कितना? 150। यानी x हम किसको मान रहे थे? कुर्सी। यानी एक कुर्सी का कीमत मेरा कितना है? 50 150। यानी एक कुर्सी का कीमत, एक कुर्सी का कीमत ना, कीमत बराबर कितना? 150। किन्हीं को दिक्कत? एक कुर्सी का कीमत मेरा कितना आया? 150। अब हमको किसका निकालना है? टेबल का निकालना है। तो टेबल का निकालने के लिए क्या करेंगे? समीकरण फर्स्ट में किसका मान रखने पर? x का मान रखने पर। तो करिए समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर किन्हीं को दिक्कत नहीं। तो समीकरण फर्स्ट मेरा क्या है? 4x प्लस 3y बराबर 2100, यही है ना। तो 4 इंटू x का मान मेरा कितना आया है? 150 प्लस 3y बराबर 2100, यही ना। तो गुना करिए, 4 में 0 से करेंगे 0,
4 में 4 से करेंगे तो 5 के 20, 20 का 0 हासिल 2, 4 2 6 यानी 600 बराबर 3y बराबर 2100। तो चलिए तो 3y बराबर निकालेंगे तो 2100, ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस, तो 3y बराबर, अब 2100 में से 6 जाएगा कितना बचेगा, कितना बचेगा, चलिए यहाँ देख लीजिए। 2100 में से 600 को घटाना है, यानी 0 में से 0 जाएगा 0 0, 1 में से 6 जाएगा नहीं जाएगा, तो यहाँ क्या बन गया 11, 11 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 5, और यहाँ क्या बन गया 1, यानी कितना आया 1500, 1500 आया ना। तो चलिए अब किसका मान हमको निकालना है y का, तो y बराबर क्या हो जाएगा 1500 बटा 3, तो 3 के टेबल में 15 कितने बार में 5 बार में, यानी 00 से 00, तो y बराबर कितना आ गया 500, यानी y हम किसको माने थे टेबल को, तो एक टेबल की कीमत, एक टेबल की कीमत बराबर कितना 500। किन्हीं को दिक्कत, यही हो गया क्या मेरा आंसर, यही निकालना था ना एक एक का, तो निकल गया। किन्हीं को दिक्कत आया समझ में, नोट कर लीजिए। चलिए अब 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, जबकि इक्वेशन दिया हुआ है के एक्स माइनस 3y माइनस के माइनस 3 बराबर 0 और 12x प्लस के वाई माइनस के बराबर 0। तो पहले हम a1 बटा a2 कर ले, यानी a1 का मान मेरा क्या हो जाएगा बताइए, तो के हो जाएगा ना, कोई नंबर नहीं है x के बगल में, तो क्लियर। चलिए अब b1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, c1 की बात करें तो क्या हो जाएगा माइनस के माइनस 3, यही होगा ना। फिर a2 का मान क्या हो जाएगा 12, अब b2 का मान क्या हो जाएगा k, और c2 का मान क्या हो जाएगा माइनस के। किन्हीं को दिक्कत ये समझने में नहीं ना। चलिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, यही होता है ना फॉर्मूला। तो बताइए तो a1 का मान क्या है मेरा k बटा a2 का मान है 12 बराबर b1 का मान है 3 और b2 का मान है k और बराबर c1 का मान है माइनस k ब्रैकेट के माइनस 3 बटा माइनस के, यही है ना। किन्हीं को दिक्कत नहीं। देखिए तो ये तो पहले ही माइनस से माइनस खत्म हो जा रहा है, तो हमको किसका मान निकालना है, के का मान निकालना है। तो के का मान निकालने के लिए पहले हम ले लेते हैं a1 बटा a2, या तो नहीं भी लेंगे तो इधर से इधर रेशनलाइज कर दीजिए, इसको अभी छोड़ दीजिए। तो के में के से करेंगे तो क्या हो जाएगा के स्क्वायर बराबर 12 में 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 36 होगा ना। तो के बराबर देखिए तो स्क्वायर हटता है तो क्या चढ़ता है रूट, तो के 36 किसका वर्गमूल है 6 का ना, तो कभी भी रूट में से निकलता है तो एक प्लस में और माइनस में दोनों में, तो यानी प्लस माइनस दोनों में के का मान मेरा क्या आ गया 6 आ गया। किन्हीं को दिक्कत, तो हमको के का ही मान निकालना था, तो के का मान मेरा आ गया माइनस प्लस 6। अब देखिए अब हम लेते हैं के बटा 12 बराबर, अब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 का प्रोसेस आ गया। अब लेंगे a1 बटा a2 बराबर c1 बटा c2, यानी c1 बटा c2 का मान क्या है k माइनस 3 अब बटा k, यही है ना मेरा, यही है। चलिए तो अब क्या है, इसको भी रेशनलाइज कर दें, तो रेशनलाइज करेंगे तो k में k से करेंगे तो क्या हो जाएगा k स्क्वायर बराबर 12 में k से करेंगे तो 12k माइनस 12 36, तो अब के स्क्वायर माइनस 12k आइए माइनस जाएगा तो प्लस 36 बराबर 0 होगा कि नहीं होगा। तो अब ये आ गया क्या गुणनखंड के रूप में। अब गुणनखंड तोड़िए, यानी फर्स्ट को लास्ट से गुना करते थे तो यानी गुना करने पे आना चाहिए 36 और जोड़ने या घटाने पे कितना आना चाहिए -12। बताओ कौन सा है, कौन सा है बाय -12 आना चाहिए।
सोचो सोचो, 6 में 6 से गुना करेंगे तो 36 आएगा, और 6 में अगर हम 6 ऐड करेंगे तो 12 आ जाएगा ना। चलिए देखिए, तो 6 में हम 6 से गुना करते हैं तो आ गया 36, और 6 में हम 6 से प्लस करते हैं तो आ गया 12, लेकिन 12 हमको माइनस में चाहिए, तो दोनों में क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो गुना में माइनस माइनस प्लस में चेंज हो जाता है, लेकिन जोड़ घटाव में माइनस माइनस प्लस होता है, पर चिन्ह क्या का रह जाता है, माइनस का। किन्हीं को दिक्कत आया समझ में? चलिए, तो टूट गया के स्क्वायर माइनस, पहले क्या ले लें, -6 के, एक सम लिख रहे हैं, के -6 के प्लस 36 बराबर 0। आया समझ में? किन्हीं को दिक्कत नहीं? तो ये दोनों को और ये दोनों को बांट दे, यानी ये दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं, के। तो एक के से एक के खत्म, के -6, इसमें 6 कॉमन लेंगे तो के प्लस माइनस माइनस 6 36 बराबर 0। तो के का मान आ गया 6, दोनों ब्रैकेट में से एक, और फिर इसमें ले लेंगे के -6 बराबर 0। तो के बराबर हो गया क्या, के -6 बराबर 0, इसका भी हो गया के -6 बराबर 0। तो के बराबर क्या आ गया, माइनस इधर जाएगा तो प्लस, ये भी के बराबर उधर माइनस इधर आएगा तो प्लस। देखिए तो 6 इधर भी आया, 6 इधर भी आया, किन्हीं को दिक्कत नहीं? तो यही हो जाएगा क्या मेरा आंसर, यानी के का मान हमसे पूछे तो के बराबर 6। किन्हीं को दिक्कत आया समझ में? नोट करिए। सबको समझ में आया? किन्हीं को दिक्कत? आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, अब कल नेक्स्ट क्लास में चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है? चलो।